विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय CFT। अच्छा ठीक है, देखो पहले हमारे पास वार्नर की थ्योरी आई, फिर हमारे पास VBT आया, फिर हमारे पास क्या कहते हैं CFT आया, फिर हमारे पास शायद अगर थोड़ा सा आप लोगों को एडवांस पता हो तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है और इसके बाद LFT भी है, यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी के ऊपर भी कॉन्सेप्ट बताए गए जहां पे हमारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। खैर मुझे लग रहा है शायद मैं बहुत आगे चला गया हूं, लेकिन कुछ अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा एडवांस लेवल शायद उन्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। खैर तो यहाँ पे स्टेबिलिटी द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं ये तो पहले ही ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया यार, यानी पहला ही ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बताया। अब कैसे, देखो देखो तुमको मैं और पूरा समझा देता हूं अच्छे से। देखो CFT जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है यूज्ड टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये आयनिक बॉन्ड के ऊपर ये ज्यादा ध्यान देती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये बताती है, ठीक है, कि कैसे हाई स्पिन है और कैसे लो स्पिन है। ये तो हम लोग भी देख रहे हैं ना पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के हिसाब से भी। कलर बताती है भाई, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक CFT यहां पर है 3 वाला और 2 वाला यहाँ पे, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे जा रहा है तो D से जा रहा है D में, यानी T2G में चला गया EG में, तो यहां से DD ट्रांजिशन हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो यहां से क्या हो गया, ये कलर शो करने लग गया। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, अरे भाई अब वो करस्पॉन्डिंग अपने कलर शो कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो तो अपनी स्टेबिलिटी को भी गेन कर रहा है। ठीक है, अब यहां से जो CFT नहीं बता पाई थी वो CFT कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ, देखो उसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में तो बताया लेकिन ये नहीं बताया कि वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वर्क कैसे कर रही। अब मैंने तुमको कहा कि सबसे वीक होता है फ्लोरीन और सबसे स्ट्रांग होता है कोबाल्ट, मैंने इसके ऑर्डर में इसको रख दिया। अब मैंने ये बताया ही नहीं कि फ्लोरीन वीक क्यों है और जो हमारे पास कार्बोनिल है सॉरी वो स्ट्रांग क्यों है, साइनाइड क्यों स्ट्रांग है, Cl क्यों वीक है, ये डिस्कस ही नहीं हुआ। तो CFT कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हाई लिगेंड लाइक साइनाइड कॉज अ स्ट्रांग फील्ड देन Cl-। द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एन एम्पेरिकली डिराइव्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डाटा, मतलब सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा, अच्छा इसके साथ ये स्ट्रांग शो कर रहा है तो इसको स्ट्रांग में डाल दो, इसके साथ ये वीक शो कर रहा है तो वीक में डाल दो। ट्रिक नहीं हम लोग की CNOX वाली, CNOX कार्बन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, ऑक्सीजन और हेलोजन से जुड़े हुए वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। हेलोजन सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब वीक फील्ड में आ रहे हैं, H2O वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा है, समझ आ रहा है, बस वही चीज। CFT assumes only electrostatic interaction does not consider covalent, यानी उसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं और कोवेलेंट की वो बात ही नहीं कर रहे हैं। पक्का समझ आया अच्छे से, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा।